Welcome, my dear friends. Today we will do two CBSE board exam questions based on probability. Chapter 14, question number 3 and 4. So, question number 3. The probability of getting a bad egg in a lot of 400 eggs is 0.045. Find the number of good eggs in the lot. ये क्वेश्चन CBSE 2024 स्टैंडर्ड में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लॉट है 400 एक्स का। तो इसमें से जो है प्रोबेबिलिटी हमको एक बैड एग प्राप्त हो उसकी दी हुई है 0.045। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ गुड एग्स। तो उस लॉट में अच्छे अंडे गुड एग्स कितने हैं। सो सॉल्यूशन, total number of x is equal to 400, therefore total number of outcomes is equal to 400 होगी। let the number of bad x is equal to x, हमने bad x को x मान लिया। therefore number of outcomes favorable to getting bad egg is equal to x, x माना है तो इसलिए favorable भी outcomes x हो गए। therefore probability of getting a bad egg is equal to x upon 400, numbers of outcomes favorable to that event divided by total number of outcomes. So x upon 400. But probability of getting a bad egg is equal to 0.045 given in the question. इसलिए दिस प्रोबेबिलिटी एंड दिस प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में बराबर होंगी। देयरफॉर x अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.045। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 400 को इधर ले गए तो 0.045 इंटू 400 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 18। तो ये क्या आ गए बैड एक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू total number of x minus number of bad x is equal to 400 minus 18 is equal to 382। ये अच्छे अंडे या गुड एक्स होंगे। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। यह क्वेश्चन CBSE 2016 में आया है। सो सॉल्यूशन, एक नॉन लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर न होकर के नॉन लीप ईयर है, उसमें से एट रैंडम एक ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि उस ईयर में 53 संडेज होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब इसको हमने वीक में और डेज में कन्वर्ट किया तो 365 डेज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 डे। सो 52 वीक्स विल कंटेन 52 संडेज श्योरली। 52 वीक्स हैं तो उसमें तो हर दिन मतलब वीक के पूरे 7 डेज श्योरली होंगे ही, तो इसलिए 52 वीक्स विल कंटेन 52 संडेज श्योरली, तो उसमें संडे होगा ही। एक्स्ट्रा 1 डे जो एक दिन ये बचा है, मे बी एनी डे ऑफ द वीक। अब ये वीक का कोई भी दिन हो सकता है, दैट इज इट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 दिन हैं इसीलिए उसके टोटल आउटकम 7 हो गए। लेट ई बी द इवेंट दैट एक्स्ट्रा डे इज संडे। हमने उसको मान लिया इवेंट को ई कि वो संडे होगा। सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 1, क्योंकि संडे एक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज इज 1/7, क्योंकि 52 संडे तो ऑलरेडी है ही है श्योर 52 वीक्स होने के कारण,
और 1 संडे हमको यहाँ से मिला, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। इसीलिए 53 संडेज उस नॉन लीप ईयर में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। अगर इस क्वेश्चनों को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके अतिरिक्त भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाएं और सिस्टम या मेथड को और कैसे ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।